अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलजार साहब। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब पे। हम आपको अपना चैनल बदल के ताब यहाँ से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैर से होकर यूँ हंसते हो मुस्कुराते रहें, अपना प्यार दिखाते रहें हमारे चैनल सब्सक्राइब करके। फिर चलते हैं कि वीडियो में प्रशांत सर मेरे फेवरेट मेंटोर हैं, मैं उनको अपना समझता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत ही बर्निंग इश्यूज पर बात की, लेकिन बहुत ही सोशल मीडिया में इसका हमें जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आती हैं और ऑथेंटिक होती हैं जी। तो मैं प्रशांत सर की वीडियो का टाइटल है बाइडन humiliated by मोहम्मद बिन सलमान, why this picture is making America angry। तो सबसे पहले भी देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो आप फोटो देख रहे हो जो बाइडन की और मोहम्मद बिन सलमान की, इस फोटो को देखकर कई अमेरिकन्स बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और एक्चुअली मैं देख रहा था जो बाइडन जब अपना रीसेंट मिडिल ईस्ट टूर खत्म करके वापस यूएस पहुंचे तो जर्नलिस्ट बार बार इनसे सवाल कर रहे थे कि जो आपने ये फिस्ट बम्प किया है मोहम्मद बिन सलमान के साथ, क्या आपको इसका पछतावा है? और जो बाइडन को रिप्लाई में बोलना पड़ा कि अब तो कोई और सवाल पूछ लो, बार बार वही बात क्यों दोहरा रहे हो। और ओवरऑल आप कह सकते हैं जो बाइडन का जो पूरा मिडल ईस्ट दौरा था, जी हाँ, जो बाइडन यूएस से निकले आज से कुछ दिन पहले गए इजराइल में, उसके बाद गए यहाँ पर सऊदी अरेबिया में। ये पूरा टूर एक कंप्लीट डिजास्टर रहा है। जब जो बाइडन इजराइल में भी थे तो काफ़ी इन्होंने गलत स्टेटमेंट्स दे दी। एक बार को ये भी देखने को मिला कि इनको होश थी नहीं कि ये कहाँ पर हैं, ऐसे ही हवा में हाथ मिला रहे थे जबकि कोई वहाँ पर था भी नहीं। और ये आप कह सकते हैं कंटिन्यूअस एक चीज़ देखने को मिलती है। बाइडन को काफ़ी बार समझ नहीं आता कि हाथ कहाँ पे मिलाना है, कब आगे जाना है, कब रुकना है। और इसलिए मोस्ट रीसेंट ट्रिप में भी जब ये पहुंचे सऊदी अरेबिया में इस तरीके से फिस्ट बम्प किया मोहम्मद बिन सलमान को, इवन इनके मिनिस्टर्स को, तो अमेरिकन्स बहुत गुस्सा हो गए। ये कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट यू हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स। तो डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है, क्यों यूएस का मीडिया ही, इवन चाइनीज मीडिया, सब लोग कह रहे हैं कि बाइडन की जो मिडिल ईस्ट ट्रिप थी ये फ्रूटलेस थी, एम्बैरेसिंग थी। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछूंगा। हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में सबसे जो प्राचीन लाइट, एटलीस्ट जिसके बारे में हम ह्यूमन बींग्स को पता है, इसकी रिसेंटली फोटो सामने आई है। आपको ये बताना है कि ये फोटो किसने निकाली है, किस टेलीस्कोप ने निकाली है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: जेम्स वेब टेलीस्कोप, वॉयेजर स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन सी हबल स्पेस टेलीस्कोप, या फिर ऑप्शन डी अरेसीबो टेलीस्कोप। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ 2018 में जो बाइडन यूएसए के प्रेसिडेंट नहीं थे, ये अपना कैंपेन स्टार्ट कर रहे थे कि ये बनना चाहते हैं प्रेसिडेंट, ट्रम्प को ये हराएंगे। उस दौरान 2018 में जो बाइडन ने एक बहुत ही बड़ी बात बोल दी। इन्होंने ये कह दिया कि अगर मैं पावर में आ गया तो मैं सऊदी अरेबिया को बना दूंगा एक पराया, जमाल खशोगी के मर्डर को लेकर। जमाल खशोगी आपको याद होगा, सऊदी अरेबिया का जर्नलिस्ट था, मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ लिखता था। मोहम्मद बिन सलमान ने प्लान बनाया इसको मारने का। जब ये टर्की में था उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान के लोग यहाँ पर गए, इसको मार के वापस आ गए और पूरी दुनिया शॉक थी कि किस तरीके से एक जर्नलिस्ट को सऊदी अरेबिया इतना आराम से मार सकता है। तो इस बात को लेकर जो बाइडन काफी गुस्सा थे। इन्होंने ये कहा कि ट्रंप बहुत ज्यादा सॉफ्ट है सऊदी अरेबिया के प्रति, अगर ये पावर में होते तो अच्छे से दंडित करते मोहम्मद बिन सलमान को और सऊदी अरेबिया को। और फिर जब बाइडन पावर में आए तब इन्होंने बिल्कुल सऊदी अरेबिया को दंडित भी किया। 2021 का टाइम था, आप सबको याद होगा। बाइडन ने पावर में आते ही जो भी डिफेंस सेल्स होनी थी यूएसए की टू सऊदी अरेबिया, इन डिफेंस सेल्स को सस्पेंड कर दिया, ये कहकर कि सऊदी अरेबिया ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है। हालांकि बाद में देखा गया कि $650 मिलियन का एक डिफेंस ऑर्डर था, ये यूएस के पार्लियामेंट ने क्लियर कर दिया सऊदी अरेबिया के लिए, मगर जो और मेजर डील्स थी ये यूएसए ने कर दी थी कैंसिल। और ये अपने आप में देखो सऊदी अरेबिया के लिए एक बहुत ज्यादा शॉकिंग इंसिडेंट था, क्योंकि इनको लगा कि ठीक है जमाल खशोगी का जो मर्डर हुआ है वो इशू ये लोग रेस करते रहेंगे, इसकी वजह से अमेरिका के प्रेसिडेंट पूरे सऊदी अरेबिया को पनिश नहीं करेंगे, मगर ये गलत थे। तो तब से लेकर अब तक हमने देखा है कि सऊदी अरेबिया ने ना एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट किया है, ज्यादा ये लोग प्रो चाइना बने हैं
और इवन काफी हद तक आप कह सकते हैं रशिया के साथ जो अपनी इन्वॉल्वमेंट है ये भी बढ़ाई है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, रिसेंटली रशिया का जो सस्ता तेल है सबने परचेज किया, इंडिया ने परचेज किया, चाइना ने परचेज किया, और आप जान के हैरान होंगे सऊदी अरेबिया ने भी जो ये डिस्काउंटेड रशियन ऑयल है ये परचेज करके अपने स्टॉक में भर लिया है। यहां पर आप देख पाओगे ऑयल रिच सऊदी अरेबिया जो ऑयल खुद बेचता है इसने डबल कर दिया है इंपोर्ट, मतलब के परचेजिंग ऑफ डिस्काउंटेड रशियन फ्यूल। अब यहां पर आप कहोगे मगर ये करने की आवश्यकता क्या है? देखो आवश्यकता बहुत सारी है। सबसे पहली बात, अमेरिकन को मैसेज भेजा कि जिस कंट्री को तुम टारगेट कर रहे हो ना उस कंट्री के हम साथ खड़े हैं। ये क्लियरली आप कह सकते हैं एक ऑर्डर डिफाइंग मैसेज होता है। उसके अलावा ये लोग क्या करेंगे, तो ये लोग अपने रिजर्व्स में ये कच्चा तेल भर लेंगे, उसके बाद इस कच्चे तेल का पेट्रोल डीजल बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट करेंगे। सऊदी अरेबिया के पास भी आप अगर देखो तो बहुत सारी रिफाइनरीज आपको मिलेंगी। तो जो बाइडेन को ये सब देखकर काफी चिंता हो गई कि ठीक है इंडिया तो परचेज करेगा तेल क्योंकि उनको नीड है ऑयल की, और कच्चे तेल के जो दाम है दुनिया भर में काफी महंगे हो चुके हैं। तो बाइडेन का प्लान ये था कि ये मिलेंगे मोहम्मद बिन सलमान से और यहां पर ये दो बातों पर सऊदी अरेबिया को मना लेंगे। पहली बात तो ये रशिया से तेल परचेज करना बंद कर दो, रशिया को सपोर्ट मत करो। दूसरी बात, तुम खुद इतना ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करो कि इंटरनेशनली कच्चे तेल के जो दाम रिकॉर्ड हाई पे हैं ये क्रैश कर जाएं। तो इसके लिए मोहम्मद बिन सलमान से मिले जो बाइडेन और अपनी सारी जो पुरानी स्टेटमेंट है सब भूल गए कि मोहम्मद बिन सलमान किलर हैं, इन्होंने मारा खशोगी को, सारी स्टेटमेंट भूल गए और यहां पर फिस्ट बम कर दिया। बड़े ओपन हार्टेड तरीके से मिले, मगर यूएस मीडिया ने काफी दबाव डाला बाइडेन पे कि ये क्या कर रहे हो, तुम यूएस के प्रेसिडेंट हो, एक बार तुम कह रहे थे 2021 में, अब पलट गए हो 2022 में, इससे हमारी कंट्री की इमेज हर्ट होती है, तो अपना एक स्टांस तो यहां पर बनाकर रखो। तो बाइडेन को मजबूरी में आकर ना फिर मोहम्मद बिन सलमान के सामने खशोगी का इंसिडेंट रेस करना पड़ा और फिर बाइडेन ने मीडिया को बताया कि हाँ बिल्कुल मैं मोहम्मद बिन सलमान से मिला, खशोगी के मर्डर का इशू मैंने रेस किया, और उसके रिस्पॉन्स में मोहम्मद बिन सलमान ने मुझको ये कहा कि मैंने ये मर्डर नहीं करवाया था, आपने जो भी स्टेटमेंट्स दी हैं वो गलत है। अब यहां पर आप कहोगे चलो ठीक है बाइडेन ने ये सब कर दिया, फिर सऊदी अरेबिया मान गया होगा अमेरिका की बात। नहीं, सऊदी अरेबिया कुछ नहीं माना। ये रशिया से भी ऑयल परचेज करेंगे, ये जो अपनी प्रोडक्शन है ये भी नहीं बढ़ाएंगे। उल्टा मोहम्मद बिन सलमान ने जो बाइडेन को 2-3 बातें सुना और दी, और ये बातें कौन कौन सी हैं? मोहम्मद बिन सलमान ने बाइडेन के मुंह पर यह कह दिया कि इराक में जो अबू ग्राइब प्रिजन है जहां पे अमेरिका के सोल्जर्स हैं, इन्होंने रेप्स किए हैं, जो प्रिजनर्स हैं इनको टॉर्चर किया, उसका क्या? जी हां, रिसेंटली ये बात सामने आई थी कि इराक की एक जेल है, वहां पर यूएसए के सोल्जर्स ने सेक्सुअल अब्यूज किया, फिजिकल अब्यूज किया बंदियों का, और यूएस मिलिट्री ने अभी तक इस इशू पर कोई एक्शन नहीं लिया। मोहम्मद बिन सलमान ने यह इशू रेस किया कि ये ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं है। फिर आगे इन्होंने मेंशन किया शिरीन अबू अकले का। शिरीन यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक जर्नलिस्ट थी, पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट थी, ये इजराइल में कवरेज कर रही थी कि किस तरीके से इजराइल की जो सेना है ये अटैक करती है पैलेस्टीन के लोगों पर। उसी दौरान क्या होता है कि इजराइल की तरफ से गोली चलती है और ये मारी जाती है, और उसके बाद हमने देखा है कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में शिरीन के लिए सपोर्ट खड़ा हुआ है और इजराइल की निंदा करी गई है। अब जो बाइडेन वैसे ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं, मगर इस जर्नलिस्ट के बारे में जो बाइडेन कुछ नहीं बोले। मोहम्मद बिन सलमान ने इनको काउंटर किया कि खशोगी तो आपको बड़ा अच्छा लगता है जो मेरे खिलाफ लिखता था, मगर शिरीन अबू के बारे में आपने एक प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं दिया, आपने इजराइल को कंडेम नहीं किया, इजराइल को आपने अकाउंटेबल नहीं ठहराया कि इनके मर्डर का क्या, ये भी जर्नलिस्ट थी। तो ओवरऑल मैं कहूंगा एक डिजास्टरस टूर था। यहां पे मैं कहूंगा कि एक बार को ना बाइडेन अपने स्टांस पे टिके रहते, सऊदी अरेबिया ना जाते तो ठीक था। अब बाइडेन ने बेसिकली क्या किया है कि अपना दोगलापन भी दिखा दिया है, साथ ही साथ अपनी जो रेपुटेशन है वर्ल्ड स्टेज पर ये भी कम करवाई है। इससे एक बात यहां पे साफ हो जाती है कि वर्ल्ड स्टेज पर ना कभी भी किसी से इस हद तक रिलेशंस खराब ना कर दो कि बाद में आपको अगर उनकी नीड महसूस हो तो आप उनके साथ कोऑपरेट भी ना कर पाओ। बाइडेन ने काफी हद तक यही किया था। इनको खशोगी मर्डर को लेकर कोई जरूरत नहीं थी कि सऊदी अरेबिया पर इतना प्रेशर डालते। सऊदी अरेबिया यूएसए का पार्टनर कंट्री है। अब फिर आप देख रहे हो आपके सामने ही है कि यूक्रेन वॉर हो गई, दुनिया भर में ऑयल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, यूएस चाहता है सऊदी अरेबिया की कोऑपरेशन, मगर कोई कोऑपरेशन अभी के लिए नहीं मिल रही ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड लाइट इन हिस्ट्री, ये आज के समय न्यूज में है, ये किस टेलीस्कोप ने कैप्चर करी है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, जेम्स वेब टेलीस्कोप। नासा और बाइडेन ने मिलकर ये इमेज दुनिया के सामने शेयर करी थी और ये कहा था कि दिस इज द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड लाइट इन हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम 13 बिलियन ईयर्स। लेट मी से दैट अगेन, 13 बिलियन ईयर्स अगो। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में,
कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो ही खत्म। तो सारे इसमें प्रशांत सर एक दो सवाल उठा लिए हैं। कौन से? वो जो कत्ल किया गया जर्नलिस्ट खशोगी, उसके बारे में, तो वो जो लड़की की गई है वो उसका जवाब मैं बाद में देता हूँ। सबसे पहले ये देखें कि जब से ये बूढ़ा बाइडेन आया ना, ये इसके असाब भी बूढ़े हैं, उसको समझ नहीं रहती मैंने क्या करना है। जब इसराइल में गया वो बंदा ही नहीं था, तो हाथ किससे मिला रहे थे। एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट इस तरह की हरकतें करता है तो सारी बात है पूरी कंट्री के लिए शर्मिंदगी का बात है। और दूसरी रही बात MBS मोहम्मद बिन सलमान, मैं उनके अक्सर स्टेटमेंट्स आप पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये लगता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा हाँ ठीक है, तो बात है कि ये देखें उसने इतना प्रेशर भी डाला अमेरिका ने, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के ये बयान मैंने सुने हैं, मैं उनके स्टेटमेंट सुनी है, ये हमारा बोलता था, वो कहता था कि जो वो मोहम्मद बिन सलमान का आपकी बात काट रहा रुखसार, वो मोहम्मद बिन सलमान के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो कहता था ये हमारा बेवकूफ अमीर दोस्त है, अमीर बेवकूफ दोस्त है। ये सऊदी अरब के बारे में बयान था ट्रंप का जो गुजर गया पहले। अमीर तो वो वाकई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात रही कि पाकिस्तान अपना सऊदी अरब ने जो अब स्टांस लिया ना अमेरिका के खिलाफ या अमेरिका को जो नजरें दिखाई है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले तारीख में ये नहीं हुआ कभी सऊदी अरब ने इतने सख्त अल्फाज, इतने सख्त स्ट्रेटजी अपनाई हो, या इतना बुरा प्रोटोकॉल भी कभी नहीं हुआ जिस तरह बाइडेन के साथ हुआ है। पर्पल कलर उन्होंने कारपेट बिछाया। हालांकि जो इतने सुपर पावर का प्रेसिडेंट खुद चल कर आ रहा है तो आप कम से कम रेड कारपेट बिछाना चाहिए, इस्तकबाल होना चाहिए था। वो उसको लेने नहीं एयरपोर्ट पे गए, उसके बाद फिर जाना चाहिए था मोहम्मद बिन सलमान को, उसको इस्तकबाल के लिए गवर्नर को भेज दिया, वो नहीं गया। ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। फिर हैंड शेक नहीं किए, बिल्कुल वो मुसा दूसरा नहीं हुआ, गले नहीं मिले, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक। अच्छा आपने नोट नहीं किया मोहम्मद बिन सलमान के वालिद बैठे हुए थे, उनको जाकर मिला है जो बाइडेन, और उसके साथ मेरी बात उसके साथ हाथ मिलाया है जो बाइडेन ने। और मोहम्मद बिन सलमान ने सिर्फ ऐसे की है, ये भी तो फर्क है ना भाई। इतना इशू ना उठाओ, ये इशू है, इशू नहीं है। दुनिया पूरी दुनिया की सुपर पावर कंट्री का जो सदर है उसके साथ ये होगा। तो मान लेते क्या मोहम्मद सलमान उसके पैर धोकर पीता? इतना इशू नहीं है। पता नहीं ये गुलजार मुझे समझ नहीं तेरी आ रही। नहीं यार इतना इशू नहीं है। सर तू ही बोले इसलिए लेने देने में कुछ। अच्छा मेरी इतना इशू नहीं तो प्रशांत सर ने इतनी क्यों वीडियो लगाई? मेरा भाई वो प्रशांत सर को वो उनका यूएस से मीडिया क्यों ये बात से खाली नहीं है, जो सर ने वीडियो बनाई है। तू का इशू नहीं है भाई, वो भी स्ट्रांग मुल्क है, वो क्या गरीब मुल्क है सऊदी अरब, उसके पैर धोने पड़। तो पहले भी तो यही सऊदी अरब रवा करता था। मेरी बात ठीक ही है भाई, मेरा भाई उस वक्त 2 दिन पहले ही रेड कारपेट लग गया होते थे और भाई ठीक ही है। सऊदी अरब कोई गरीब मुल्क है, उसके पैर धोता। तुझे पता है सऊदी अरब से जो बाइडेन लेने क्या गया था, तुझे पता है? और वो भी उसको क्या मिला, जवाब मिला। उसने कहा मुश्किल की घड़ी में रशिया से मतलब नहीं ना मिल रहा। मोहम्मद बिन सलमान ने अच्छा किया, उसको कदर दिखाई है कि हम भी हैं इधर। चलो शुक्र है कोई तो तू समझा। तू कहता कुछ नहीं हुआ। ओ भाई मैंने कहा ठीक हुआ है, तू कहता कोई इतना बड़ा इशू नहीं हुआ। हाँ मेरे अच्छा ये भी बिस्ती रुखसार ने भी उस एक बंदे ने इनकार कर दिया इसको, वो काम जो अमेरिका का कोई सदर किसी को लेने आया एशिया में किसी को, वो एशिया। अच्छा जब भी मोहम्मद बिन सलमान गया या शाह सलमान गया, इस्तेमाल नहीं हुआ, तरीक उठा के देख रहे हैं। कोई भी सऊदी अरब का शहजादा जाता है, अमेरिका के सदर को उनका कितना प्रोटोकॉल देते हैं भाई, वो भी नहीं लेने आते एयरपोर्ट पे किसी को। मेरा भाई अच्छा अगर वो नहीं लेने आते तो आज उनको भी कोई नहीं लेने आया। यही बात है ये फर्क भी देख रुखसार, वो दुनिया के सुपर पावर कंट्री का सदर है। सऊदी अरब उतना पावर वाला नहीं दुनिया में माना जाता जितना अमेरिका सुपर पावर है। बिल्कुल ऐसा ही है।
वो सबके ये कानून बहुत बनाता है। बड़ा इशू है तेरे गुलजार वो नजदीक। सारी दुनिया के कानून वो बनाता है, जिसे चाहे मरवाए, जिसे सेटअप चाहे उनका है, बचाए। यूएन है उनका है, हर चीज IMF उनकी उनकी है, वर्ल्ड बैंक उनका है, उनके अंडर काम करता है। फिर तू भाई, कहता है उसका कोई बात ही नहीं, इस्तेमाल नहीं हुआ। भाई ऑयल तो इधर से लेता है ना, किधर से ये सऊदी अरब से वो ले लिया, फिर ले लिया। ले लिया। वो ही बात तो करने नहीं आया बंद- था। वो नहीं बंद कर सकते सऊदी अरब। बंद नहीं कर सकते लेकिन बढ़ा वो भी नहीं अमेरिका सकते। को बंद कर देंगे तो सारे मुल्क सर वो बढ़ाने के लिए आया था गुलजार मेरी तो साहब। सुनो बात, अमेरिका को सऊदी अरब ऑयल बंद कर देगा तो वो पाबंदियां लगा देगा, सऊदी अरब तबाह हो जाएगा। फिर क्या होगा? रशिया के ऊपर लगी है, ईरान के ऊपर लगी, वो मर तबाह गए, हो गए हैं। मर गए सारे। वो की धरती पे ईरान- खत्म हो गए हैं। मेरी तो सुनो, ईरान देख ले आज, वो पर ईरान पाबंदियां है। ना लगती, ईरान मर गया। मेरी तो ईरान सुन, भूखा मर गया। मैं तुझे बात करता हूँ, भूखा तो नहीं मरेगा, उसकी इकोनॉमी क्या है पाकिस्तान यार से नीचे जितनी है भी वो। इकोनॉमी तो छोड़, लेकिन वो मर तो नहीं गया। वो मरता है वो कौन है? शिवाजी कोरिया पाकिस्तान नहीं मर सका है, वो तो जो नहीं किम जाएगी। जॉन है उसके ऊपर पाबंदियां लगी हुई है, छोटू किम के जॉन ऊपर। किम जॉन हाँ, किम जॉन जो फिल्मों भी उसका भी बनाया जाता है, वो किम जॉन के ऊपर पाबंदी लगी हुई है। क्या हो गया गुलजार, वो खत्म तो नहीं हो गए। भाई खत्म कोई भी नहीं होता, पाकिस्तान ही ना खत्म हुआ तो कोई भी और मुल्क नहीं पाकिस्तान खत्म के होता। ऊपर तो कुछ भी नहीं इस तरह पाबंदियां लगा हुआ। लगी नहीं है अभी पाकिस्तान के ऊपर तो लगी कुछ नहीं, वो तो वैसे ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान का तो अभी जब कुछ भी बंदी नहीं है। लगेगी तो फिर क्या हाल होगा भाई? कभी भी नहीं लगेगी। तू ये देख ले मेरा भाई, रशिया के ऊपर तो लगी है ना, रशिया के साथ सारा एक खित्ता रशिया के साथ है। रशिया के पास हर चीज अपनी है भाई, हर तो चीज क्या को उसकी अपना- पाबंदी ने क्या कर लिया फिर? अमेरिका के तू कह रहा है सऊदी अरब की पाबंदी सऊदी लगा अरब रहा है। है, वो सब मैं- हर चीज भाई खुराक की गुलजार चीज है। वो पाकिस्तान और इंडिया से लेता भाई है। नेक्स्ट लेवल मैं अक्सर बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल एशिया का है। बिल्कुल यूरोप अब क्राइसिस की तरफ जा रहा है। हालात नजर आ रहे हैं। अमेरिका का रोक दबदबा कम हो रहा है कुछ नजर आया सऊदी अरब में। और हर जगह आ रहा है। सिर्फ इसराइल है या चंद मालिक हैं जो उनको अब कर रहे हैं और उनका रोक दबदबा कम हो रहा है। यूरोप अब क्राइसिस की तरफ जा रहा है भाई सऊदी है जो है, अब इस्राइल जो भी है। नेक्स्ट लेवल है वो एशिया का। ये बात में चाहे वो सीरिया सॉरी इंडिया हो, चाइना हो या रशिया हो, इनमें से ही होगा। ये मेरी बात लिखी ये हकीकत है रुखसार। भाई स्ट्रॉन्ग मुल्क एशिया में ज्यादा है। नेक्स्ट ब्लॉग ये बनने जा रहा है सऊदी अरब, रशिया, चाइना, इंडिया, तुर्की, ईरान। पाकिस्तान। आप मुझसे इतलाफ कर सकते हैं लेकिन पाकिस्तान मेरा है। नजरिया ये काम कर रहा है कि नेक्स्ट लेवल एशिया का है। बिल्कुल। अब अमेरिका भी गया, अब जो है यूरोप भी गया। ये बात लिख लो। लेकिन लास्ट में ये गुजार बनता है कि एक तो प्रोटोकॉल नहीं मिला जो बाइडेन को, ठीक बात, ये भी कोई छोटी मोटी बात बात नहीं। नहीं। फिर दूसरा ऑयल वो भी बढ़ाया। ऑयल मेरा भाई बढ़ाने के लिए आया था, नहीं रशिया बढ़ाया। से जो नहीं मिल रहा वो भी नहीं बढ़ा। ये कोई छोटी मोटी बात गुजार भाई नहीं है। अगर ये कोई अमेरिका को भी पता चलेगा ना कि अगर उसको- उनका कोई बिल्कुल उनको कदर जाप हुई है। उनका एम्बेसडर आते हैं, उनका कोई वफ्द आता है तो तब ये ना बढ़ाते, बात मान लेते चले गया एम्बेसडर की बात बिल्कुल, वो प्राइम मिनिस्टर आए। सुपर पावर भाई का प्रेसिडेंट आया। मैं तो इससे खुश हुआ हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान ने अच्छा कदम उठाया है कि अमेरिका को चलो आप कहाँ से समझ आइए। आगे दिखाइए। तो वीडियो की यहाँ तक इख्तिताम करते हैं। मेरे ख्याल में जो मेरे नज़रियात काम कर रहे हैं, ये मेरी अकल है, आप मुझसे खिलाफ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सुपर पावर हो गई, जो नेक्स्ट दौर आ रहा है मेरा नज़दीक एशिया का है। अब रोक दबदबा अमेरिका भी का भी कम आ रहा है। जो हालात चल जिस तरफ जा रहे हैं वो यूरोप भी क्राइसिस की तरफ जा रहा है। और अच्छा ये- तुझे एक बात तुझे मैं लास्ट में काटना चाहता हूँ। मैंने तुझे 2-3 दफा वीडियो के अंदर ही बोला था अमेरिका के हालात अब खराब होने जा रहे हैं। आप दोनों ने बोला था कभी हो ही नहीं सकता अमेरिका की तबाही हो या अमेरिका के मैंने हालात इस तरह खराब हो। कभी नहीं कहा। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ मैंने कि- तुझे बोला था नहीं, अमेरिका के मैं- हालात अब दिन ब दिन खराब होंगे। मैं ये कहता हूँ कुछ भी होने को कुछ भी हो सकता है। तो मेरा भी तो यही कहने का मतलब तो था। उम्मीद करते हैं अब आपको देख लो हमारी- पहला सबूत सऊदी अरब से मिल गया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।